हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 5th की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड की यूनिट नंबर 10 हु विल बी निंगथाओ। तो आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, इसकी मीनिंग को समझेंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हु विल बी निंगथाओ। अ किंग इज कॉल्ड अ निंगथाओ। तो जो किंग होता है, एक राजा होता है, उसको निंगथाओ कहा जाता है। एंड अ क्वीन इज कॉल्ड अ लीमा। और क्वीन रानी को लेमा कहा जाता है इन मणिपुर। मतलब आज हम मणिपुर राज्य के बारे में जानेंगे और वहाँ राजा को निंगथाओ और रानी को लीमा कहा जाता है। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। ये स्टोरी है मणिपुर से, जो कि हमें बताए कि जो एक गुड रूलर होता है, अच्छा शासक, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। रीड एंड एंजॉय। चलो पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन द लैंड ऑफ केंगली पार्क इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगथाओ एंड लेमा। बहुत समय पहले एक जगह है केंगली पार्क जो कि मणिपुर में है। वहां पर एक निंगथाओ मतलब एक राजा और रानी रहते थे। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। और उनको उनके पीपल जो उनकी प्रजा है उनके द्वारा बहुत प्यार मिलता था। The Ningthao and Lema, on their part, never stopped thinking about their मियाम, their pupil। और जो वहाँ के राजा मतलब और जो रानी है वो भी अपनी मियाम, अपनी जो प्रजा है उसके बारे में हमेशा सोचती रहती थी। कभी भी उन्होंने उनके बारे में सोचना बंद नहीं किया। आर मियाम शुड बी हैप्पी दे सेड। वो दोनों कहते थे कि जो हमारी प्रजा है ये हमेशा खुश रहनी चाहिए। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव देयर निंगथाओ एंड लेमा। सिर्फ लोग ही नहीं हैं जो अपने राजा और रानी को प्यार करते हैं। द बर्ड्स एंड द एनिमल्स टू लव देम। उस राज्य के जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, वो भी अपने राजा और रानी से बहुत प्यार करते हैं। द निंगथाओ एंड द लेमा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन केंगली पार्क शुड लिव इन पीस। जो वहाँ के राजा रानी हैं वो हमेशा कहते हैं कि जो किंगली पार्क उनका राज्य है, यहाँ हर किसी को शांति से रहना चाहिए, रहने का अधिकार है। नॉट ओनली द पीपल, सिर्फ आदमी इंसान ही नहीं, बट द बर्ड्स एनिमल्स ट्रीज। मतलब सभी को शांति से अच्छी तरह रहने का अधिकार है, सिर्फ इंसानों को ही नहीं, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ट्रीज हो। ठीक है बेटा। देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स। जो वहाँ के प्यारे राजा और रानी हैं उनके 3 बेटे हैं, सनाजोएबा, सनाइमा एंड सनातोम्बा। ये उन तीनों के नाम हो गए बेटा, सनाजोएबा, सनायाइमा एंड सनातोम्बा। 12 ईयर लेटर, 12 साल बाद, अ डॉटर वॉज बॉर्न, फिर उनकी एक बेटी भी हुई। शी वॉज नेम्ड सनातोम्बी, जिसका नाम रखा गया सनातोम्बी। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, वो बहुत प्यारी लड़की थी, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, और अंदर से भी बहुत सुंदर थी। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल, वो हर एक के द्वारा प्यार की जाती थी, मतलब हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। द ईयर्स वेंट बाय, साल बीतते गए, एंड द चिल्ड्रन ग्रू, और जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन, द निंगथाओ कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर एंड सेड, उसके बाद निंगथाओ ने, राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथाओ। तुंगी का मतलब यहाँ पे फ्यूचर, मतलब भविष्य का। तो राजा रानी ने कहा अब समय आ गया है कि हमें अपने भविष्य के राजा को डिसाइड करना है कि वो कौन बनेगा। तो तुंगी निंगथाओ मतलब होता है द फ्यूचर किंग। द मिनिस्टर वर शॉक्ड, बट ओ निंगथाओ व्हाट इज देयर टू डिसाइड, सनाजोएपा योर एल्डेस्ट सन विल बी योर फ्यूचर किंग। तो मिनिस्टर कहते हैं, शॉक होते हैं और फिर कहते हैं कि किंग हमारे राजा, इसकी क्या जरूरत है डिसाइड करने की, जो आपका सबसे बड़ा बेटा है सनाजोएपा वही आपका किंग बनेगा, फ्यूचर किंग। वेल द निंगथाओ रिप्लाइड, निंगथाओ ने रिप्लाई किया, दैट्स हाउ इट हैपन इन द ओल्ड डेज। ये तो भाई पुराने जमाने की बात थी कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग, बट टाइम्स हैव चेंज, सो लेट अस सिलेक्ट अ किंग हु इज मोस्ट वर्थी ऑफ बिकमिंग अ किंग। भाई ये तो पुरानी बात थी कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अब समय बदल गया है। अब हम राजा उसी को बनाएंगे जो सबसे ज्यादा वर्थी होगा, मतलब सबसे ज्यादा काबिल होगा। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग। तो हम एक कॉन्टेस्ट रखेंगे, कंटेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब एक कंपटीशन रखेंगे। सेड द लेमा सेड, रानी ने कहा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कैंगली पार्क देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। हुएवर रीच्ड इन द खोंग नांग द बनियन ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड तुंगी निंगथाओ। तो लेमा ने कहा कि हम एक कॉन्टेस्ट रखेंगे, एक कंपटीशन रखेंगे,
और कंपटीशन ये होगा, एक हॉर्स रेस होगी, मतलब घोड़ों की रेस होगी। जो भी पहले सबसे पहले खोंगनांग कि बनियन ट्री बरगद के पेड़ के पास पहुंचेगा वो हमारा तुंगी निंगथांग होगा, मतलब कि फ्यूचर किंग होगा, आने वाला राजा होगा फ्यूचर का। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग चीज हुई। सना जोएबा, सना येम्बा और सना तोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। लेकिन तीनों के तीनों भाइयों ने एक साथ ही रेस फिनिश कर दी। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, वो सभी एक्सपोर्ट राइडर थे, मतलब घोड़ा चलाने में सब बहुत ही अच्छे थे। तो ऑल थ्री सभी ने एक साथ ही अपनी रेस को फिनिश कर दिया। तो मतलब फिर से क्वेश्चन आ गया कि भाई अब कौन बनेगा फ्यूचर निंगथाओ। देर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट देम, उनको देखिए। द पीपल शाउटेड शालगोल थौबा नूपा सच अ फाइन हॉर्समैन, मतलब ये चार तीनों के तीनों भाई तो बहुत ही अच्छे हॉर्समैन हैं। तो सच अ फाइन हॉर्समैन का मतलब यहाँ पे ये होता है मणिपुरी में। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेन, लेकिन एक क्वेश्चन तो अभी भी रह गया। हु वुड बी द तुंगी निंगथाओ, कि अब तुंगी निंगथाओ मतलब फ्यूचर का किंग कौन बनेगा। द निंगथाओ एंड द लेमा टर्न देयर सन्स। द निंगथाओ सैड, सना जोइबा, सना येमा एंड सना तोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। तो राजा रानी ने अपने तीनों बेटों का नाम लिया, उनको बुलाया और उनसे बोला कि आप तीनों ने ही प्रूव कर दिया कि आप तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे हॉर्समैन हैं, मतलब आप बहुत अच्छा हॉर्स चलाते हैं, घोड़े चलाते हैं। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, सो वट वी कैन डिसाइड हु विल बी द निंगथाओ। कि वो कहते हैं कि कुछ अलग करके दिखाए ताकि हम डिसाइड कर सकें कि फ्यूचर का किंग कौन बनेगा। सडनली सना जोइबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज spear straight in the front of him. He looked around. There was a hush among people. What is Sana Joiba, the eldest, going to do? They thought to themselves. जब राजा रानी ने बोला कि भाई जो किंग बनेगा उसे कुछ अलग करके दिखाना है, तो ये सुनते ही जो उनका बड़ा बेटा है सना जोएबा माउंटेड हिज हॉर्स, उन्होंने अपना हॉर्स पकड़ा और जो उनका स्पीयर है उसको सीधा पकड़ा। स्पीयर मतलब एक हथियार टाइप होता है, कुछ इस टाइप का, आगे से बहुत नोकीला टाइप, ठीक है, उसको पकड़ा। एंड लुकड अराउंड, चारों तरफ देखा। देयर वाज अ ह्यूज रश अमंग पीपल, वहाँ पे बहुत से लोग थे और वहाँ पर सारे लोग सोच रहे थे कि सना जोएबा क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। सना जोएबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगनांग स्टैंड in the distance. He paused the tree and jumped his horse right through it. उसके बाद जो सना जोएबा है वो उस जगह पे गया, वहाँ पे उसने दूरी से देखा, वहाँ पे जो पेड़ था, एक बनियन ट्री था ना, उस पे अपना जो भाला जैसा था वो फेंका और उसमें छेद कर दिया। और फिर उसके ऊपर से, मतलब उसने पेड़ को एक तरीके से बीच में से काट दिया अपने हथियार से, और फिर उसके ऊपर से वो कूद के गया उस पेड़ के ऊपर से। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, थ्रो थ्रो एंड देन दे फेल साइलेंट। थोड़ी देर में लोग बहुत खुश हुए कि वाह क्या कर दिया, वाह वाह बहुत अच्छा किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद सारे लोग शांत हो गए। नाउ इट वॉज टर्न ऑफ सेकेंड सन, सनायमा। वट वुड ही डू, अब सब सोचने लगे कि अब जो दूसरा बेटा है सनायमा वो क्या करेगा। सनायमा टू लुक्ड एट द खोंगनांग एज ही माउंटेड हिज ऑर्स. Then he too rode towards the tree, harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. When he was really close, he urged his horse to jump. Higher and higher the horse rose until the horse and ride jumped clear over the huge tree. They landed on the other side of the wonderful motion. देखो पहले बेटे ने तो क्या किया कि पेड़ को दो, मतलब पेड़ में छेद कर दिया अपने उससे, अपने स्पेयर से। अब सबको हो रहा था कि अब दूसरा बेटा क्या करेगा। तो दूसरा बेटा जो होता है सनायामा, वो तेज दौड़ाता है तेज दौड़ाता है अपने अपने हॉर्स को, और वो पूरे के पूरे पहले वाले ने तो उस पर छेद कर दिया था, दूसरे वाला क्या करता है पूरे उसके ऊपर से, पूरे पेड़ के ऊपर से बहुत हाई जंप कराता है अपने हॉर्स को, और लोग बिल्कुल उसको हैरानी से देखते हैं। वाह। The pupil breathed in relief and said in unison, फेजे वंडरफुल वंडरफुल। और मतलब लोगों की, जब वो भाग रहा था उनकी सांसें रुक गई थी कि अब आगे क्या होगा। और उसके बाद जब वो नीचे पहुंचता है तो सब लोग कहते हैं वाह वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छा। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ यंगेस्ट सन, अब आ गई थी सबसे छोटे बेटे की बारी, सना तोम्बा। ही टू रोड हिज हॉर्स टूवर्ड्स द खोंगनांग, and before anybody knew he was happening, uprooted it. Triumphantly, he cried the tree to the Ningthao, and Lama laid it to their feet.
अब जो सबसे छोटा बेटा था वो क्या करता है, वो भी अपने घोड़े को उस पेड़ के पास दौड़ाता है और उसके बाद उस पेड़ को ही वहाँ से अप्रूटेड कर देता है। अप्रूटेड मतलब उखाड़ लेता है और पकड़ के जो निंगथाओ है राजा और रानी के पैरों के पास ले आता है। शाउट्स ऑफ थ्रो थ्रो फेजी फेजी फिल्ड द माउंटेन्स, मतलब लोग चिल्लाने लगते हैं, वाओ बहुत अच्छा। जो वहाँ के चारों तरफ पहाड़ हैं वहाँ उन सब लोगों की आवाज़ें गूंजने लग जाती हैं, लोग बहुत खुश होते हैं। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, दे वर द हुवाए वर द निंगथाओ एंड लेमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। अब लोग बहुत ही हो जाते हैं, मतलब धैर्य खो बैठते कि क्या हो गया, इतनी देर हो गई है, निंगथाओ और लेमा इतनी देर से अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं कि फ्यूचर किंग या क्वीन कौन होगी। They craned their neck to see what was happening. The Ningthao and Lema were watching the Sanatombi, their 5-year-old daughter. लेकिन उस समय क्या था, जो राजा और रानी थे वो अपनी 5 साल की बेटी की तरफ देख रहे थे। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो बहुत ही दुखी और अकेली लग रही थी। शी स्टार्टेड एट द खोंगनांग शी स्टेयर्ड एट द खोंगनांग विच ले डेड बाय द थ्रोन। वो जो खोंगनांग ट्री है, जो पेड़ था, उसकी तरफ देख रही थी। Birds flapped worriedly around and searching for their homes in the tree. जो पेड़, वो पेड़ के लिए बहुत दुखी हो रखी थी क्योंकि पेड़ तो अब टूट चुका था और वहाँ के जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो आसपास घूम रहे थे क्योंकि उस पेड़ में उन पक्षियों के घर थे, घोंसले थे। और जब जैसा कि पेड़ टूट गया है तो उनके घर भी टूट गए हैं और वो जो बर्ड्स हैं वहाँ घूम रहे हैं, अपने घरों को ढूंढ रहे हैं। Sanatombi walked up to the Khongnang and whispered, "The Khongnang is dead. It was hurt by the spear and now it is dead." सनातोम्बी आगे आती है, उस पेड़ के पास आती है और बोलती है कि ये पेड़ तो अब डेड हो गया है, मर गया है। द पीपल वर ऑल अटेंशन, जो पीपल हैं सब लोग सुन रहे थे। द निंगथाओ स्टूड अप, जो राजा था वो भी खड़ा हो गया। ही लुक्ड एट देयर 3 बॉयज, ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, जो राजा है उसने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा और अपनी बेटी की तरफ भी देखा। ही टर्न टू द पीपल, उसके बाद वो लोगों की तरफ, जो उसकी प्रजा है उनकी तरफ मुड़ा। इफ एनीबडी इज वर्थी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड, उसने बोला क्या इनमें से कोई सा भी इस काबिल है कि एक रूलर राजा बन सके? इट इज लिटिल सनातोम्बी, अगर कोई है तो वो है जो छोटी हमारी बेटी सनातोम्बी है, वो है। इट वॉज शी हु told us to look at the soul of Kongnang. Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of people, the animals, the birds and trees. वो राजा बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई इस काबिल है कि राजा बन सके तो वो हमारी छोटी बेटी है, क्योंकि ये दूसरों के पेन को समझ सकती है, दूसरों के दर्द को समझ सकती है, उन्हें महसूस कर सकती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ट्री हो। तीनों राजाओं, जो तीनों बेटे थे, तीनों ने मिलकर सिर्फ पेड़ को उखाड़ा, उसको तकलीफ दी, लेकिन सिर्फ सनातोम्बी ही ऐसी निकली जो दुखी हुई इस पेड़ के गिरने पर। आई डिक्लेयर द सनातोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कैंगलीपा। तो राजा बोलता है मैं डिक्लेयर करता हूँ कि हमारे राज्य का फ्यूचर का राजा कौन बनेगा? सनातोम्बी बनेगी। अ साइलेंस फेल, चारों तरफ शांति हो गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल देयर फ्यूचर क्वीन। हर कोई घूम घूम के छोटी लड़की की तरफ ही देख रहा था जो कि उनकी फ्यूचर की रानी बनने वाली थी। देयर शी स्टूड ऑल 5 लाइक अ स्मॉल खोंगनांग विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। दे सेट ऑन देयर शोल्डर एंड हर हेड। फिर वो खड़ी हुई उस छोट खोंगनांग जो पेड़ के पास, और उसके पास क्या हुआ कि जो बर्ड्स हैं वो उसके चारों तरफ घूमने लग गए। जो बर्ड्स हैं कुछ उसके शोल्डर पे बैठ गए, कुछ उसके सर पे बैठ गए। She held out her hands full of grain and the birds flapped their her picking at the food. A lama is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो छोटी लड़की है उसके चारों तरफ बर्ड्स हैं, है ना, कुछ उसके हाथ में है, कुछ उसके शोल्डर पे होते हैं, कुछ उसके हेड में होते हैं, और उसके बाद वो अपने हाथों से ग्रेन्स निकालती है, मतलब अनाज के दाने निकालती है और उनको फैला देती है, जो कि यहाँ ठीक है बेटा। अ लेमा इज़ वन हु डजेंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। तो एक लेमा, एक रानी वो होती है जो अपने किंगडम में किसी को भी, अपने राज्य में किसी को भी हर्ट ना करे, दुखी ना करे, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर या इंसान। तो ये क्वालिटी किस में थी? सिर्फ लेमा में। तो एक बार मैं आपको पूरी स्टोरी का दोबारा से एक समरी सुना देती हूँ। तो एक मणिपुर में एक राज्य होता है केंगलेपाक। वहाँ के राजा और रानी जो होते हैं वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो वहाँ की बर्ड हो, एनिमल्स हो, चाहे लोग हों, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है,
वहाँ वो सोचते हैं कि अब हमें फ्यूचर का किंग चुनना चाहिए। तो उनके 3 बेटे होते हैं, वो तीनों बेटों में कॉम्पिटिशन लगवाते हैं। कॉम्पिटिशन में तीनों बेटे एक जैसे आते हैं, फिर उन तीनों बेटों से कहा जाता है कि तुम कुछ अलग करके दिखाओ। तो पहला बेटा पेड़ में छेद कर देता है, दूसरा बेटा पेड़ के ऊपर से कूद के आता है, मतलब पेड़ को ऊपर से कूदने में भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है, पेड़ को लग जाती है, और तीसरा बेटा तो पेड़ को उखाड़ ही देता है। तो राजा रानी फिर नहीं समझ पाते कि भाई अब किसको बनाए, लेकिन वहीं पर उनकी एक छोटी बेटी होती है जो कि सिर्फ 5 साल की है। वो उस पेड़ के गिरने पे बहुत दुखी होती है, क्योंकि पेड़ को भी चोट पहुंचती, भाई वो मर गया अब, है ना। और साथ ही साथ वहाँ पे उस पेड़ में बहुत से पक्षी रहते थे, उनका घर भी टूट चुका है। जब राजा ये देखता है कि जो उनकी छोटी बेटी है वो बहुत दुखी हो रही है सब देख के, तो वो अनाउंस करते हैं कि जो फ्यूचर लेमा है, जो फ्यूचर की रानी बनेगी, वो हमारी बेटी बनेगी, क्योंकि हमारी बेटी सबका दुख दर्द समझती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर, चाहे पक्षी, चाहे पेड़। ठीक है बेटा, यही थी इसकी समरी। तो स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। ओके बेटा, बाय बाय।